रूस और सऊदी अरब ने यूक्रेन की सूरत हाल हल करने के लिए इक़दामात पर इत्तफाक कर लिया। यूक्रेन मुकम्मल जंगबंदी पर रजामंद, उम्मीद है रूस भी ऐसा ही करेगा। ट्रंप ने उम्मीदें बांध ली। ट्रंप ने जंगबंदी से मुतल्लिक अमरीकी तजवीज़ पर रूसी सदर का बयान नामुकम्मल करार दे दिया। पुतिन ने यूक्रेन से जंगबंदी के लिए मजीद कड़ी शराइत रख दी। ट्रंप का रूस पर यूक्रेन के साथ अमन मुआहिदा होने तक पाबंदियां लगाने पर गौर। रूस यूक्रेन जंगबंदी होगी या नहीं, फैसला कौन करेगा, रूस ने बता दिया। रूसी सदर ट्रंप को बताने से डरते हैं कि वो जंग जारी रखना चाहते हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का इंकशाफ। गैर अमरीकी तलबा यूक्रेन पर मज़ामीन ना लिखें, कोलंबिया यूनिवर्सिटी की वार्निंग जारी। इस व्लॉग में इन तमाम अपडेट्स पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ किंजा अभिषेक। व्यूअर्स, रूस और सऊदी अरब ने यूक्रेन की सूरत हाल हल करने के लिए इक़दामात पर इत्तफाक कर लिया है। रूसी मीडिया के मुताबिक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और सऊदी अरब के वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राबिता हुआ है। रूसी मीडिया का कहना है कि इस टेलीफोनिक राबिते में सऊदी वली-ए-अहद ने रूस और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए किरदार अदा करने पर आमादगी जाहिर की, जिस पर सदर पुतिन ने रियाज की जानिब से सालसी की कोशिश को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने के तरीकों का भी जायजा लिया। इससे पहले मीडिया से बात करते हुए रूस के सदर ने कहा था कि वो यूक्रेन से जंगबंदी पर तैयार है, मगर कुछ बारीकियों का ख्याल रखना होगा। ये वाज़ेह नहीं कि जंगबंदी के अहकामात कौन देगा और इसकी कीमत क्या अदा करना होगी। रूसी सदर ने कहा कि सवाल ये भी है कि कर्सिक इलाके में मौजूद यूक्रेनी फौज हथियार डालेगी या इसकी वापसी कैसे होगी। रूसी सदर ने कहा था कि वो जंग बंदी की तजवीज़ की हिमायत करते हैं, लेकिन कुछ मामलात हैं जिन पर अमरीकी सदर से हमें बातचीत करने की ज़रूरत है, जिस पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर के बयान को उम्मीद अफजा लेकिन नामुकम्मल करार दिया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने जंग बंदी की तजवीज़ पर पुतिन के रद्द-ए-अमल को चालाकी पर मबनी करार देते हुए रूस पर मजीद पाबंदियों का मुतालबा किया ताकि उसे अमन मुआहिदे पर मजबूर किया जा सके। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी सदर अक्सर ऐसा ही करते हैं, वो बराह रास्त इनकार नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसा करते हैं जिससे मामलात में ताख़ीर होती है या आम फैसले नामुमकिन हो जाते हैं। गुज़श्ता दिनों सऊदी अरब में होने वाले यूक्रेन अमरीका मुज़ाकरात में यूक्रेन अमरीकी तजवीज़ मानते हुए रूस के साथ 30 रोज़ा जंगबंदी पर मुत्तफिक हुआ। मुज़ाकरात के हवाले से अमरीका यूक्रेन मुश्तरका बयान में कहा गया कि अमरीकी फौजी इमदाद और इंटेलिजेंस मालूमात की बहाली के वादे पर यूक्रेन जंगबंदी पर रजामंद हो गया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन ने मुकम्मल जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर कर दी है, उम्मीद है रूस भी ऐसा ही करेगा। जबकि नेटो चीफ से अमरीकी सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मुलाकात की, जिसमें उनका कहना था कि यूक्रेन ने मुकम्मल जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर कर दी है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि रूस भी ऐसा ही करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप का यूक्रेन जंग पर मजीद कहना था कि हमें जंग को ख़त्म करना है और मुझे लगता है कि हम करीब आ रहे हैं। गुज़श्ता दिनों मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप का कहना था कि रूस यूक्रेन जंग शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। 2000 के करीब लोग हर हफ्ते हलाक हो रहे हैं। जंग खत्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूस ने ओबामा और बुश के अदवार में कई इलाकों पर कब्जा किया, लेकिन मेरे गुज़श्ता दौरे हुकूमत में रूस ने कहीं हमला नहीं किया। सदर ट्रंप ने कहा कि नेटो के साथ ताउन बराबरी की बुनियाद पर करेंगे। इसको अमेरिका के साथ मुनसिफाना सलूक करना पड़ेगा। नेटो को अपने बिल अदा करना पड़ेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने जंगबंदी से मुतालिक अमरीकी तजवीज़ पर रूसी सदर पुतिन का बयान नामुकम्मल करार दे दिया। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक रूस के सदर पुतिन ने जुमेरात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि रूस जंगबंदी के लिए तैयार है, लेकिन यूक्रेन को मजीद शराइत मानना होंगे। रूसी सदर ने कहा कि वो जंगबंदी की तजवीज़ की हिमायत करते हैं, लेकिन कुछ मामलात हैं जिन पर अमरीकी सदर से हमें बातचीत करने की ज़रूरत है। ताहम अमरीकी सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में नेटो के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात के दौरान रूसी सदर के बयान को उम्मीद अफजा लेकिन नामुकम्मल करार दिया। ट्रंप ने कहा कि रूसी सदर पुतिन और दिगर के साथ संजीदा बातचीत जारी है। उम्मीद है रूस जंगबंदी की तजवीज़ पर मस्बत रद्द-ए-अमल देगा। अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा कि वो रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग पर अमन मुआहिदा होने तक मॉस्को पर बैंकिंग के शोबे समेत मुतअद्दिद पाबंदियां आयद करने और रूस पर तिजारती महसूलात लगाने पर गौर कर रहे हैं। ट्रंप यूक्रेन पर जंगबंदी के मुआहिदे को कबूल करने पर दबाव के तौर पर कीव के लिए अस्करी इमदाद और इंटेलिजेंस के अमरीका की तरफ से तबादले को मुअत्तल कर चुके हैं। यूक्रेन के खिलाफ इक़दामात व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दरमियान गुज़श्ता हफ्ते मीडिया के सामने तल्ख कलामी के बाद उठाए गए।
व्यूअर्स, इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि रूस मैदान जंग में यूक्रेन पर तबाहकुन बमबारी कर रहा है, मैं जंग बंदी और हतमी अमन मुआहिदा होने तक रूस के खिलाफ बड़े पैमाने पर बैंकिंग पर पाबंदियां और महसूलात नाफिज करने पर मजबूती से गौर कर रहा हूं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में रूस और यूक्रेन को मुखातिब करते हुए कहा कि मुज़ाकरात की मेज पर अभी इसी वक्त आ जाएं, इससे पहले कि ताखीर हो जाए। आपका शुक्रिया। सदर ट्रंप को इस बात पर तनकीद का सामना है क्योंकि उन्होंने यूक्रेन पर जंगबंदी के असूल के लिए दबाव डाला है और एक बयान में कहा कि यूक्रेन ना कि रूस जंग शुरू करने का जिम्मेदार है। इससे पहले राइटर्स ने रिपोर्ट दी थी कि ट्रंप हुकूमत जंग खत्म करने की कोशिशों और मॉस्को के साथ सिफारती और इक्तिसादी ताल्लुकात में बेहतरी लाने की खातिर रूस पर आयद अमरीकी पाबंदियों में नरमी करने का सोच रही है। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका और रूस के इत्तेहादियों ने रूस पर कई पाबंदियां नाफिज कर रखी हैं। रूस दुनिया में सबसे ज्यादा तेल पैदा करने वाले मुल्कों में शुमार होता है। व्यूअर्स, रूस ने कहा है कि इस बात का फैसला कि रूस यूक्रेन जंग बंद होगी या नहीं, अमेरिका या यूक्रेन नहीं बल्कि मॉस्को करेगा। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन ने 30 दिन के लिए जंग बंदी की अमेरिकी तजवीज़ मानने का ऐलान किया है। यूक्रेन की रजामंदी की खबरों पर रूस ने रद्द-ए-अमल में कहा है कि जंग बंदी का फैसला वो करेगा। तर्जुमान रूसी वजारत ख़ारजा ने कहा है कि यूक्रेन से तनाज़े पर रूस अपने फैसले खुद लेगा। किसी भी मामले पर रूस की पोजीशन रूसी फेडरेशन के अंदर तय होती है और मामले पर कोई भी खबर आई तो मॉस्को से आएगी। वाज़ेह रहे कि अमेरिका ने इमदाद और खुफिया मालूमात की फराहमी की शर्त लगाकर यूक्रेन को जंगबंदी पर मजबूर किया और यूक्रेन ने 30 दिन के लिए जंगबंदी की अमेरिकी तजवीज़ मानने का ऐलान भी किया। उधर राइटर्स के मुताबिक क्रेमलिन ने बुध के रोज कहा कि वो जवाब देने से पहले दोहा में मीटिंग के नताइज का बगौर मुतालिया कर रहा है और यूक्रेन में 30 दिन की जंगबंदी की तजवीज़ के बारे में अमेरिका से तफसीलात का इंतजार कर रहा है। जबकि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका मस्बत जवाब की उम्मीद कर रहा है और ये कि अगर जवाब नहीं में है तो ये वॉशिंगटन को क्रेमलिन की हकीकी इरादों के बारे में बहुत कुछ बता देगा। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी सदर पुतिन जंगबंदी की अमेरिकी तजवीज़ को मुस्तरद करने की तैयारी कर रहे हैं। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी सदर पुतिन अमेरिकी सदर को बताने से डरते हैं कि वो जंग जारी रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने जंग बंदी के लिए पेचीदा शराइत नहीं रखी। इत्तेहादी मुमालिक पुतिन पर दबाव बढ़ाएं और मजीद पाबंदियां आयद करें। दूसरी जानिब रूसी सदर पुतिन ने कहा कि रूस जंगबंदी के लिए तैयार है लेकिन यूक्रेन को मजीद शराइत मानना होंगी। जंगबंदी से मुतल्लिक कुछ मालूमात पर अमरीकी सदर से बातचीत की जरूरत है। अमेरिका और यूक्रेन में बर्फ पिघलने लगी है। अमेरिकी सदर ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की में अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात का इम्कान है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि व्हाइट हाउस में यूक्रेन जंग के खात्मे पर होने वाला तबादला ख्याल तल्ख मुलाकात की वजह बना। यूक्रेन रूस के खिलाफ बड़ी अस्करी कुव्वतों से गहरे ताल्लुकात चाहता है। ज़ेलेंस्की का मजीद कहना था कि अमेरिका और यूक्रेन की टीम्स दोनों ममालिक में पेशरफ्त के लिए इकदाम कर रहे हैं। आलमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन ने बुध के रोज कहा कि वो अमेरिका के साथ नई बातचीत का इरादा रखता है। बाद अज़ा वाशिंगटन ने अपनी इंटेलिजेंस की मालूमात का तबादला मुअत्तल कर दिया जो कि कीव के लिए एक नया धचका साबित हुआ क्योंकि वो रूस के हमले का मुकाबला कर रहा है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पिछले हफ्ते अपनी धमाका खेज मुलाकात के नतीजे को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें अमरीकी रहनुमा ने उन्हें बैनुल-अक़वामी मीडिया के सामने जुबानी सरजनिश की और व्हाइट हाउस से बाहर निकाल दिया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने गजा और यूक्रेन के मामले पर गैर अमरीकी तलबा को खबरदार कर दिया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने गैर अमरीकी तलबा को खबरदार किया है कि वो गजा, यूक्रेन और तलबा की गिरफ्तारी पर एहतजाज से मुतल्लिक अपने मज़ामीन शाया ना करें वरना ट्रंप इंतजामिया की जानिब से उन्हें संगीन सूरत हाल का सामना हो सकता है। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के इंतजामिया ने जर्नलिज्म स्कूल के फैकल्टी मेंबरान और तलबा को इकट्ठा करके खबरदार किया है कि ट्रंप इंतजामिया की नाराजगी मोल ली गई तो तालीमी कामयाबियां और शख्सी आज़ादी भी खतरात से दो चार हो सकती हैं। मीडिया कानून के प्रोफेसर टॉड कॉरेल ने तलबा को बताया कि उनके सोशल मीडिया पर मशरिक़ वस्ता से मुतल्लिक तबसरे नहीं होने चाहिए, जिस पर फ़लस्तीनी तालिब इल्म ने एतराज़ किया तो जर्नलिज्म स्कूल के डीन ने दो टोक अंदाज में बताया कि यह खतरात से भरा वक्त है और ट्रंप इंतजामिया से तलबा को कोई भी बचा नहीं सकता। पिछले साल के दौरान कोलंबिया यूनिवर्सिटी फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहिरों का गढ़ रही है। ट्रंप इंतजामिया ने चंद ही रोज पहले यूनिवर्सिटी की $1 मिलियन इमदाद मंसूख की और अगले ही रोज 400 इमिग्रेशन एजेंट्स ने हाल ही में ग्रेजुएशन करने वाले अरब तालिब इल्म महमूद खलील को गिरफ्तार कर लिया और खलील की यूनिवर्सिटी में रिहाइश भी खत्म कर दी।
इस हवाले से सदर ट्रंप का कहना था कि खलील का ग्रीन कार्ड मंसूख करके उसे अबाए वतन डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो व्यूअर्स, आप रूस और यूक्रेन की जंग बंदी और इसके बाद बदलते मंजरनामे के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगले व्लॉग तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।